Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel Comboard, and I'm myself Dr. Vijay Prakash, and I'm your botany teacher. होती है अब बडिंग के प्रोसेस के बाद हम देखते हैं ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो रीजनरेशन पहले देखिए, रीजनरेशन रीजनरेशन आपने देखा होगा लिजार्ड के अंदर, स्टार फिश के अंदर। लिजार्ड में क्या होता है, इसकी जो टेल होती है, टेल डेवलप्ड बाय रीजनरेशन आफ्टर ब्रेकिंग फ्रॉम बॉडी। जब बॉडी से टेल ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, तब ये टेल का रीजनरेशन होता है। किससे टेल डेवलप होती है? रीजनरेशन की मेथड से। ऐसे स्टारफिश में फाइव आर्म्स होती हैं, जिसमें से आर्म यदि कोई कट करके टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उसका फिर से रीजनरेशन हो जाता है, यानी कि वो फिर से बन जाती है। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होता नया, केवल जो लॉस्ट हुआ पार्ट है वही डेवलप हो गया। लेकिन ट्रू रीजनरेशन के अंदर क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है आपका प्लेनेरिया के अंदर। इसे फ्लैट वर्म भी कहते हैं। वही प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म होता है। प्लेटीहेल्मिन्थस एनिमल किंगडम में आप देखोगे तो ट्रू रीजनरेशन में क्या है, जो प्लेनेरिया होता है वो लगभग इस टाइप से होता है। इससे यदि कोई ब्रेक हो जाए, ये लॉन्गिट्यूडनली ब्रेक हो जाए दो पार्ट में, या वर्टिकली दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, वर्टिकली या हॉरिजेंटली, या फिर चार फ्रेगमेंट बन जाए इसके, तो हर एक फ्रेगमेंट डेवलप होकर के नया प्लेन एरिया बना लेता है। तो यानी कि फ्रेगमेंटेड पार्ट इन ट्रू रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ बॉडी develops fragmented parts of body develop lost part of body। बॉडी के जो लॉस्ट पार्ट हैं, जो बॉडी के फ्रेगमेंट हो गए हैं, उससे बन जाते हैं एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म, और नए नए ऑर्गेनिज्म पर डेवलप हो जाते हैं। तो इस टाइप से ट्रू रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। एक होती है फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट है आपकी फ्रेगमेंटेशन, ये तीसरी थी, ये फोर। फ्रेगमेंटेशन आपका पाया था, जो फिलामेंटस एल्गी होंगे, फिलामेंटस फंजाई होगी, फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पायर वगैरह, फिलामेंटस फंजाई। और फंजाई तो ऑलमोस्ट फिलामेंट ही होती है सारी, क्योंकि वो फिलामेंट की ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, हाइफा जैसे हाइफा होते हैं, उनकी ही बनी होती है। और ये हाइफा मिलकर के क्या बना, ये तो हो गए हाइफा, हाइफी हाइफा कहते हैं, और ये हाइफा मिलकर के बनाते हैं माइसीलियम। एक नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क और हाइफा कहलाता है माइसीलियम। और एक होता है प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस। मोसेस जो होती हैं वो ब्रायोफाइट्स होती हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं और डिवीजन के मोसेस एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें प्रोटोनीमा का फॉर्म है। प्रोटोनीमा भी ऐसी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है।
ये ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोफिल कंटेंट होता है इनके अंदर। इनमें ये फ्रेगमेंट अब टूट जाती हैं तो ये नया नया ये फ्रेगमेंट टूट करके नया मॉस बना लेंगे। ऐसे यहाँ से हाइफा टूट जाएगा या माइसिलियम टूट जाएगा तो नया फंजाई बन जाएगा। स्पायरोगायरा भी ऐसा ही होता है, ये है स्पायरोगायरा। ऐसे स्पायरोगायरा यदि ब्रेक हो जाता है तो नया स्पायरोगायरा डेवलप हो जाता है, यानी कि फ्रेगमेंट पार्ट द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है इस फिलामेंट फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के अंदर।